जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का एनएस मेरा 43 यूट्यूब चैनल पर और एनएस मेरा 43 की सभी ग्रुप ब्रांचों पर। साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास आती है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके की साथियों, और आज का हमारा टॉपिक है साथियों संग्रहालय। संग्रहालय, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला साथियों श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय, यह साथियों हमारा कुरुक्षेत्र में। साथियों इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। स्थापना सन 1987 ईस्वी। ठीक है साथियों, और जो इसका काम था साथियों, भगवान श्री कृष्ण के विचारों एवं आदर्शों तक आदर्शों को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है साथियों, और एक खास बात और साथियों, यह है हरियाणा का हरियाणा क्या साथियों सबसे बड़ा संग्रहालय। सबसे बड़ा क्या संग्रहालय है। ठीक है साथियों, हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है, संग्रहालय है। अगला है साथियों हमारा अगला लीलाधर दुखी स्मारक। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, और ये साथी कहाँ है, सिरसा में। कहाँ है साथियों, सिरसा में। और देश की स्थापना की गई थी साथियों, वो की गई थी साथियों अप्रैल 26 2001। 26 अप्रैल 2001 को साथियों। ठीक है, और देश का उद्घाटन था, उद्घाटन जो उस वक्त के तत्कालीन हिसार मंडल हिसार मंडल बोल दीजिए साथियों, या फिर हिसार रेंज बोल दियो, कि तत्कालीन आयुक्त मतलब कमिश्नर, आयुक्ता क्योंकि लेडीज थी साथियों, आयुक्ता श्रीमती
श्रीमती साथियों उमैयानंदा, उमैयानंदा। ठीक है साथियों, उमैयानंदा द्वारा किया गया। ये साफ करो साथियों पहले वाला। अगला साथियों हमारा थानेसर संग्रहालय नंबर 3 है। ये नंबर 2 था साथियों, अब है नंबर 3। क्या हो गया इसको? थानेसर संग्रहालय साथियों, थानेसर संग्रहालय ये कहाँ है? थानेसर में। और थानेसर कहाँ पड़ता है साथियों? कुरुक्षेत्र में। थानेसर संग्रहालय कहाँ साथियों? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। और इसका निर्माण किया साथियों भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ठीक है साथियों, और कहाँ किया गया है? हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली के मकबरे के पास किया गया साथियों, मकबरा में किया गया। और शेख चिल्ली कौन थे साथियों? मुगल साम्राज्य संबंधित। वो साफ करो साथियों पहले वाला। अगला साथियों नंबर 4 हमारा नंबर 4 है वह साथियों पुरातत्व संग्रहालय झज्जर। पुरातत्व संग्रहालय, हाँ साथियों झज्जर। और इसकी स्थापना किसने की साथियों? स्वामी ओमानंद जी महाराज। ठीक है साथियों, और कब की गई थी? सन 1965 ईस्वी। ठीक है साथियों, और इस संग्रहालय में क्या रख इस संग्रहालय में क्या रखा गया साथियों? हरियाणा क्या रखी गई साथियों? ऐतिहासिक सामग्री, सामग्री, ऐतिहासिक सामग्रियां, पांडुलिपियां, और साथियों क्या रखेंगे साथ में? मृद भांड, मतलब मिट्टी के बर्तन साथियों, मृद भांड। ठीक है साथियों,
ये साफ कर दिया अगले वाला। अगला साथी नंबर 5, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र। और ये साथी कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। गुलजारी लाल संग्रहालय साथी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। यह किसको समर्पित है साथियों? भारत के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा। श्री गुलजारी लाल नंदा। श्री गुलजारी लाल नंदा को क्या साथियों समर्पित है? वो समर्पित। और साथियों क्या है? एक और है हरियाणा का क्या है? पहला व्यक्तिगत, हरियाणा का पहला व्यक्तिगत क्या साथी है? संग्रहालय। पहला व्यक्तिगत साथी संग्रहालय है। और साफ करो साथी। पहला व्यक्तिगत संग्रहालय साथियों। और यह संग्रहालय इसी में जोड़ दो साथियों। यह संग्रहालय क्या है? स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा। गुलजार लाल नंदा की समाधि स्थल, समाधि स्थल समझते हो साथियों, जहां पर किस व्यक्ति को अपनाया जाता है? नारायण घाट। नारायण घाट के पास है साथियों, पास स्थित है। ठीक है साथियों। अगला हमारा साथियों पानीपत संग्रहालय नंबर 6। पानीपत संग्रहालय कहाँ साथियों है? पानीपत में। पानीपत संग्रहालय कहाँ साथियों? पानीपत में। इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी साथियों सन 2000 में। पूरे 2000 है साथियों, सन 2000 में। और इसमें क्या रखा गया है? पानीपत की तीनों लड़ाइयां। पानीपत की तीनों लड़ाइयों साथियों के अवशेष
रखे हुए हैं। ठीक है साथियों। और पहली लड़ाई हुई थी साथियों, पहली लड़ाई कब हुई साथियों? 1526 ईस्वी। किसकी? बाबर। छोड़ो, पहली लड़ाई साथियों 1526 बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। दूसरी हुई थी साथियों 1556 ईस्वी। किसके साथ? अकबर प्लस हेमू, मतलब हेमचंद्र। कहाँ का था साथियों? रेवाड़ी का। अगली साथियों 1761 ईस्वी। मराठे और अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के साथ साथियों। ठीक है, कर दो साथियों साथ इसको। अगला साथियों हमारा नंबर 7 है। वह साथियों जयंती देवी। जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय। क्या साथियों? जयंती देवी पुरातात्विक या फिर पुरातत्व संग्रहालय। इसको ये भी लिख सकते हैं साथियों, पुरातत्विक। एक ही बात है साथियों, पुरातत्विक लिख दो, पुरातत्व संग्रहालय लिख दो। और ये कहाँ है? जींद में। ठीक है साथियों। और इसकी स्थापना है साथियों, स्थापना जुलाई 28 और 2007 में। ठीक है साथियों। और जो इसका उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया था साथियों तत्कालीन, तत्कालीन वक्त साथियों उस वक्त तत्कालीन राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल साथियों महामहिम ए आर किदवई। ठीक है साथियों, ए आर किदवई महामहिम साथी, इसको राज्यपाल को बोला जाता है। ये वाला साफ करो साथियों। कौन सा नंबर 7 था ना साथियों?
अगला है नंबर 8। नंबर 8 है साथियों आध्यात्मिक संग्रहालय। आध्यात्मिक संग्रहालय ये कहा साथियों? पानीपत। आध्यात्मिक संग्रहालय साथियों कहा है? पानीपत। और इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1983 ईस्वी। ये क्या हो रहा है? इसकी स्थापना की साथियों सन स्थापना की साथियों सन 1984 ईस्वी। अगला साथियों नंबर 9 धरोहर संग्रहालय। धरोहर संग्रहालय और यह धरोहर संग्रहालय साथियों कहाँ है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। और यह कहाँ साथियों? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र। मतलब क्या साथियों? के यू के बोल रहे साथियों इसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के यू के। और कहाँ पे है ये? सेकंड गेट के पास। यूनिवर्सिटी के अंदर है साथियों सेकंड गेट के पास। ठीक है पहले वाला शास्त्र साथियों। और इसमें क्या रखा गया है साथियों? संस्कृति संबंधी क्या रखा गया है? संस्कृति संबंधित संस्कृति संबंधी रखा गया साथियों संबंधित सभी चीजें जो पुराने टाइम में क्या होती थी साथियों? प्रयोग होती थी। ठीक है वो शास्त्र साथियों पहले वाला। अगला साथियों अब तो खत्म हो गया साथियों अब तो हेडलाइन आएंगे मेन मेन बस। एक है एक और रह गया साथियों नंबर 10 पे है। ये क्या हो गया साथियों? कपाल मोचन संग्रहालय यमुनानगर। ये थे साथियों कपाल मोचन संग्रहालय कहाँ साथियों? यमुनानगर में। अब है साथियों हेडलाइन है जो हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय है साथियों। हरियाणा का क्षेत्रीय संग्रहालय ये क्या है? प्रस्तावित है अभी बनानी है। प्रस्तावित है कहाँ पे? पंचकुला में।
ठीक है साथियों, अगली हेडलाइन है हरियाणा का साथी क्या है, पुरातत्व पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय, ये भी क्षेत्रीय साथियों। ये कहाँ है, ये साथियों दाद कोठी। दाद कोठी, और ये दाद कोठी कहाँ पड़ता है साथियों, हिसार। इसको दाद कोठी इसलिए बोला जाता है क्योंकि साथियों आपको पता है हरियाणा में जॉर्ज नाम का एक व्यक्ति था, जॉर्ज थॉमस, उसकी कोठी साथियों जॉर्ज थॉमस कोठी, और उसका नाम बदले क्या कर दिया, दाद कोठी। ठीक है साथियों, इसको कर दूं कंप्लीट। साथियों ये थी आज की क्लास, हरियाणा के संग्रहालय, हरियाणा के क्लास जिसका टॉपिक था हरियाणा के संग्रहालय। साथियों उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को समझ में आया होगा, और मैंने भी अच्छी तरीके से कोशिश की साथियों आपको समझाने की। साथियों ये क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, यूट्यूब पर डाल दी जाएगी, एनएस मेहरा 634। आप गूगल पे सर्च कर लेना साथियों, वहां पर आपको एनएस मेहरा प्रेस बर्स ग्रुप के जितने ब्रांचेस सब मिल जाएंगे साथियों। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और थ्रेड ऐप, और यूट्यूब चैनल। साथ ही इस क्लास को यूट्यूब पे डाला जाएगा, और जो उस क्लास के लिंक है साथ यहाँ पर डाले जाएंगे। इस क्लास के पीडीएफ नोट्स जो इंपॉर्टेंट लिंक है साथियों वो भी यहाँ डाले जाएंगे, और जो सुबह की अखबार की कटिंग होती है साथियों, जो मेन मेन खबर होती है वो भी नहीं डाली जाती है साथियों, यहाँ पर भी डाली जाती है, यहाँ पर भी डाली जाती है, आप वहां से चेक कर सकते हो। और हमारे एनएस मेहरा प्रेस वाले ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो साथियों। उस ग्रुप का लोगो उड़ता हुआ बाद साथियों, उसके पाँव में रिस्पेक्टेड ब्लैक पॉइजनस सरपेंट है साथियों, और नीचे लिखा हुआ है एनएस मेहरा प्रेस वेल्स। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बहुत तरीका से समझ में आया होगा, कंफ्यूजन भी नहीं हुआ होगा। तब तक साथियों पढ़ते रहिए, मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद।